now we have studied about the linkage groups, complete linkage and incomplete linkage. Now, what are the factors that affect the linkage? First important factor, that the age. With the advancing age, the chances of crossing over, crossing over, the exchange of genetic material that is called crossing over. जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं. इट मीन्स the tendency of the genes to stay together that increases. So with advancing age, the linkage is increases. Second is the temperature. With advancing age, increasing the temperature, there is increase in crossing over. So there is reduction in the linkage. Radiation that increase the chances of crossing over, thus reduces the linkage. दोनों चीजें साथ साथ ले रहे हैं हम. डिस्टेंस, अब ऑब्वियसली अगर दो जीन्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से तो उनकी साथ साथ जाने की टेंडेंसी कम है. अगर वो पास पास है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, if these two genes are present here, then easily it can be crossed over, right? It can be taken over. But if the genes they are present together, then they will not be separate. They have the tendency to stay together. जाएंगे तो इकट्ठे, that is called linked gene, right? So जैसे जैसे distance बढ़ता चला जाएगा, linkage कम होती चली जाएगी. अब आती है बात लिंकेज के सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि हमें ये पता चला कि लिंकेज ग्रुप्स को हमने कहा जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट आर द लिंकेज ग्रुप. इट मींस हमें ये भी पता चल गया कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. फिर अगर लिंकेज है इट मींस में चांसेस जो कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन होने के हैं वो चांसेस बहुत कम हो गए. चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर लेस. देन प्लांट ब्रीडर और एनिमल ब्रीडर के लिए ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि अगर वो किसी करेक्टर को मेंटेन वैसे ही रखना चाहते हैं तो दैट इज गुड, लिंकेज उनके लिए अच्छा है. बट अगर वो उन दो करेक्टर्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो इट्स अ हेडेक फॉर द प्लांट एंड द एनिमल ब्रीडर. मोरओवर इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स को हम वैसे ही मेंटेन रख सकते हैं लिंकेज के थ्रू एंड इट gives the information about the location of the genes, right? So these were the significant. अब बात आती है कि अगर दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं वो है लिंकेज. लिंकेज क्या था? जीन्स का एक साथ रहना. और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से अलग अलग हो जाना व्हेन ड्यूरिंग द मियोसिस. जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो एक दूसरे से जो दो ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाले जीन हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके चलते हैं तो द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टू पेयर ऑफ जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं देन दे हैव द टेंडेंसी टू इंडिपेंडेंटली असॉर्ट. Means when the two pair of genes controlling the trait they are present on different chromosome, they have tendency to get independently assort. जैसे आपने करा था ब्राउन और येलो वाला, you remember wrinkled and green वाला, so they get independently assorted out. So if the genes that are present on the same chromosome then they have the tendency to stay together, that is called as the linkage. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है कि वाई मेंडल मिस्ड लिंकेज. ये जो मेंडल के पास ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया कि कोई जीन्स एक दूसरे के साथ साथ भी रह सकते हैं, इकट्ठे भी इनहेरिट हो सकते हैं. बिकॉज द 7 कैरेक्टर्स जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में बताया था, the 7 character which were considered by the Mendel that were present, the genes controlling that trait that were present on the separate chromosome, different chromosome, they were not showing the linkage. So Mendel was lucky enough कि उसके रास्ते में लिंकेज नहीं आया. अदरवाइज शायद जो इनहेरिटेंस के पैटर्न हमारे पास हैं वो ना होते, बिकॉज एट दैट टाइम वी डिडंट कंसीडर द वेरिएशंस, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स, सिग्निफिकेंस and all these above, right? Now next is the sex linked inheritance. Very important concept. The genes which are present on the sex chromosome are controlling
characters other than the sex that are called as the sex linked genes. कैसे? जैसे आपने पढ़ा XX chromosome in the female and XY present in the male, right? Now these are controlling the sex of an individual, whether they are male or the female, right? Now new thing कि these genes they have some other, they are controlling some other trait also, and this phenomenon, the sex linked inheritance, was explained by Morgan in Drosophila melanogaster. When he was working on the Drosophila, he worked out for the sex linked inheritance or the sex linked linkage, the sex linked inheritance. So first he crossed the red-eyed female with white-eyed male. क्लियर? नाउ फीमेल का क्या है ये, मेल का क्या है ये. वाइट आई होने के लिए क्या है W, करेक्टर इज प्रेजेंट विच इज रिसेसिव वन. पर क्योंकि Y के ऊपर कोई जीन नहीं होता, सिर्फ वो सेक्स कंट्रोल करता है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर उसके पास होता है. तो इफ W इज प्रेजेंट इवन ऑन द X क्रोमोसोम, एक के ऊपर भी प्रेजेंट है, रिसेसिव होते हुए यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. ये बात समझ आई आपको? सो दिस इज कॉल्ड वाइट आइड मेल. व्हाई? बिकॉज फॉर द प्रेजेंस ऑफ द W on the sex chromosome X. Now what will be the progeny? X, XW, XY, XXW, XY. means कि जितनी भी प्रोजेनी हुई all they were red-eyed. Red-eyed female, red-eyed female and red-eyed males. Is it clear? So when he crossed red-eyed female with red-eyed male. Red-eyed male means this condition, right? Red-eyed female here is heterozygous. Heterozygous का मतलब क्या है? Like this. यहाँ पे है, ऐसे है, और this condition. Is it clear? Right? Now make a cross. What you will get? Here the gene for the red color is present, but that for the white color is present here, but here it is not able to express क्योंकि ये दोनों में होता, होमोजाइगस होता तो ही रिसेसिव एक्सप्रेस करता. तो अब क्या आ गया हमारे पास? XX, XY, XWX and XWY. यहाँ पे एक चेंज है क्या? ये रेड आइड है, ये भी रेड आइड है, ये भी रेड आइड है, पर ये क्या है? वाइट आइड मेल. वेरी इंपॉर्टेंट, वाइट आइड मेल. अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये करेक्टर कहां से आया? दिस करेक्टर हियर द फीमेल वाज हेटेरोजाइगस. हियर यू कैन सी, राइट? female, this is a female that was heterozygous, that was crossed with the red eyed male. तो अब यहाँ देखो ये करेक्टर यहाँ से कहाँ चला गया? मेल के अंदर. Are you getting my point? It was there, from here it transferred to the female, male to female, then to female to again male. This is called criss-cross inheritance. What is the criss-cross inheritance? Father does not pass the sex-linked allele of a trait. See carefully. Father does not pass. Father के पास ये character है white वाला, but it does not pass its character of a trait to his son. Directly उसने son को cross नहीं किया, pass नहीं किया. Same is passed to the daughter. From where? Same is passed to the daughter. From where it reaches to the grandson. This is called as the criss-cross inheritance. Clear? So this is called criss-cross inheritance. Here I have told you each and every word.
that father does not pass the character directly to his son. It passes its character to the female, to the daughter, from where it passes its character to the grandson. This is called as the criss-cross inheritance. This is the most important example to explain the sex-linked inheritance. Here you can see the genes, the chromosomes, they have the genes to control the sex, but along with that they have the genes for the red eye color and the white eye color. Here you can see the presence of W indicates means this particular X chromosome, sex chromosome, is carrying the gene for the eye color. Clear? Next is white eyed female. अब ऑब्वियस सी बात है, फीमेल क्या है ये, पर फीमेल को व्हाइट आइड होना है तो क्या होना पड़ेगा, दिस कंडीशन, इफ इट इज क्रॉस्ड विद द रेड आइड मेल, रेड आइड मेल, आपको बताया था मेल क्या है, ये रेड आइड मतलब इसके ऊपर कोई जीन नहीं है, राइट? नाउ व्हाट यू विल गेट हियर, XWX, XWY, XWX, XWY. Is it clear? So what you have observed here, this is heterozygous, but this is white-eyed. This is also white-eyed, right? So here you can see when the F1 red-eyed female, this is a white-eyed female, that when it is crossed with this, cross between the white-eyed female and the red-eyed male, produces the male all white-eyed and female they are red-eyed. Here you can see this is red-eyed, this is also red-eyed. However, here you can see the female was white-eyed, here the male is white-eyed. Is it clear? So this is the criss-cross inheritance. Now there are some features that are related to criss-cross inheritance. First feature, that father does not pass its character directly to his son, rather it passes its character to the daughter, through where it passes to the grandson. Second important feature, that mother passes the allele, mother passes the allele of sex-linked trait to both the boy and the girl. ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है कि फादर जैसे अपना करेक्टर कहाँ पास कर रहा था, वो मैंने आपको बताया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बट मदर अपना जो एलील है दैट इट पासेस टू बोथ द मेल एज वेल एज टू द फीमेल, राइट? देन मेजॉरिटी ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर रिसेसिव. जितने भी सेक्स लिंक्ड ट्रेट हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर रिसेसिव. सेक्स लिंक, दैट्स वाई अगर रिसेसिव है तो दे विल अपीयर बेटर और अर्लियर, फ्रीक्वेंटली दे अपीयर इन द मेल. क्यों? ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेल में किसी भी रिसेसिव करेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ आना पड़ेगा, जबकि फीमेल में एक्सप्रेस होने के लिए उसे दोनों जगह आना पड़ेगा. होमोजाइगस कंडीशन होनी जरूरी है. इसीलिए कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सेक्स लिंक ट्रेट्स जो हैं दे अपीयर मोर फ्रीक्वेंट इन द मेल्स. रीजन इज दिस, राइट? सेक्स लिंक ट्रेट्स दे आर मेनली हार्मफुल, सो मेल आर मोर सफरर. इसके बाद हम और भी एक सेक्स लिंक ट्रेट पढ़ेंगे, हीमोफीलिया है, और कल नेक्स्ट ट्रेट्स आर आल्सो देयर दैट वी विल स्टडी इन डिटेल. तो आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो मेल्स हैं दे आर मोर means they have the sex linked trait as compared to the females, right? Then the traits are governed by the recessive genes as well as the dominant gene, and females they generally behave as a carrier. जैसे कि हमने यहाँ देखा कि जहाँ जहाँ हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टडी करा, the female they behave as the carrier. Clear? Next is sex limited characters. पहले हमने क्या पढ़ा है, सेक्स लिंक्ड, नाउ सेक्स लिमिटेड. What are the sex limited characters? Sex limited character, the autosomal traits which are expressed in a particular sex.
For example, there are mammary gland in male and female, but there is the milk secretion in case of the female. So that is a sex limited character, means that is confined to a particular sex. Next is the sex influenced trait. What is that? Means the trait that is not due to particular gene, but that is the product of the sex hormones. For example, you can see the low pitched voice and mustaches in the male, presence of the beard in the male. All these characters are controlled by the male hormones, right? So these are called sex influenced traits. So this is all about this sex linked traits.